अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं एफएससी सेकेंड ईयर के जो एमसीक्यूज हैं 2025 के फेडरल बोर्ड के और लोकल पेपर यानी जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जो फर्स्ट टाइम पेपर होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्रिक्स एंड कैलकुलेटर का यूज करके भी इंशाल्लाह। और ये एमसीक्यूज में गो थ्रू कर देता हूं, आप देख रहे हैं। तो अब हम करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। और पहले एमसीक्यू में क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ये जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। 1 + 2x का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपने कि जो लिमिट वाले क्वेश्चन है ना, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर के बगैर भी हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर भी कर सकते हैं आप। वो कैसे करेंगे? अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि जीरो के करीब तरीन वैल्यू, अब करीब तरीन वैल्यू लेफ्ट साइड से भी हो सकती है और राइट साइड से भी हो सकती है, ठीक है। तो जो मर्जी ले ले, फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। हम लिखते हैं 1 + 2 × x। अब x की जगह हमने जीरो के करीब तरीन वैल्यू पुट करनी है। वो लेट्स से मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं, पॉइंट और 4 जीरो लगा देता हूं और x की वैल्यू में अज्यूम कर लेता हूं मेरे पास पॉइंट टेट्रा 01 है। अब 5 जीरो भी ले सकते हो, आप 3 जीरो भी ले सकते हो, जो भी नियर बाय वैल्यू हुई वो आपने ले लेनी है। तो x की ये वैल्यू जो वैल्यू है ना, ये जीरो के देखिए करीब है, ये मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू ले ली। अब इसका क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हम यहां से कर लेते हैं, ये इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो 1 + 2x का स्क्वायर और -1 है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं पहले ये ओवर वाला लगा लेता हूं ताकि मैं यहां पर डिवाइडेड बाय कर लूं सेम वैल्यू को। 0.40234 और 1 लिख दिया। और यहां पर फिर अब मैं जो है -1 कर लेता हूं, इधर जाके मैं ये इसके बाद -1 लिख लेता हूं, ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको कंप्यूट करता हूं, इक्वल प्रेस करता हूं। मेरे पास वैल्यू देखें कितनी आती है, 4.04। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेटली था आंसर, इस वजह से ये जो 4 है ये आपका आंसर आ गया। ये तब करना है जब आपको कुछ भी नहीं आता, आपको लिमिट लगानी नहीं आती, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा सी इज द राइट आंसर है। तो कैलकुलेटर का ये फायदा होता है। अब लेट्स से अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना चाहते, आप कहते हैं भाई ये क्या बदतमीजी है, मैं खुद करना चाहता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर को छोड़ो। लेकिन मैं कहता हूँ कैलकुलेटर से कंफर्म आंसर आपको हो जाता है, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं काम गया। बस जीरो के करीब तरीन वैल्यू देखो ना, जीरो अगर ये लिखा हुआ है ना, तो आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, -0.04 ले सकते हो, ठीक है, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 1 ले सकते हो। इसी तरह आप राइट हैंड साइड पर वैल्यू ले सकते हो, +0.01। अब जरूरी नहीं कि आप 4 जीरो लें, आप 5 जीरो लगा लें, 3 जीरो लगा लें, तो फिर भी आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है, जो मैनुअल तरीका होता है कि आप जीरो पुट करके देखें। यहां पर जीरो पुट करेंगे तो 1 -1 0 और नीचे भी 0 0/0 फॉर्म। तो जब आपके पास 0/0 फॉर्म आती है, हम डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। वैसे तो ये हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल पढ़ा जाता है। एल हॉस्पिटल रूल ये क्या कहता है? ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव लो और नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव लो और फिर लिमिट अप्लाई करो। अब इसका डेरिवेटिव लें जी ऊपर वाले का, तो ये क्या है? 1 + 2x का स्क्वायर है ना, पावर उतारी, ये पावर उतारी, एक कम की, 1 + 2x इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, वो कितना है जी? 1 का 0 और 2x का 2, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लो। x का क्या होता है? 1 होता है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, तो 4 × 1 + 2x। अब 0/0 फॉर्म खत्म होगी क्योंकि नीचे 1 है। अब अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगी। अब 0 पुट करके देखें, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, 4 × 1 4। तो सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो कैलकुलेटर से भी ये आंसर आया था, ठीक है, हमने इग्नोर कर दिए थे वो जो आंसर में .04 आया था। तो इस तरह आप जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया जी हमारा पहला एमसीक्यू। अब हम करते हैं सेकंड एमसीक्यू। इसमें क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस इनफाइनाइट। अब ये भी कैलकुलेटर से हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर अब मैं बाद में करूंगा, पहले डायरेक्टली करके दिखाता हूं। यहां पर एक रूल होता है, याद रखें, लिमिट x अप्रोचेस इनफाइनाइट अगर हो और 1 + 1/f(x) ये लिखा हुआ है और इसका रेसिप्रोकल करें तो वो क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा। तो तब इसका आंसर e के बराबर होता है। यानी जो ये चीज लिखी होगी ना, ये वाला जो टर्म होगी, इसका रेसिप्रोकल यहां पर लिखा हो तो फिर आंसर ही आता है। तो देखिए 2/x लिखा है, क्या लिखा है? 2/x। तो क्योंकि x यहां पर इनफाइनाइट जब पुट होगा तो आंसर 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर देखें x/2 है, दिस इज x/2, दोनों रेसिप्रोकल है। सो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? e आ जाएगा। यानी 2/x को रेसिप्रोकल करें तो x/2 बनता है। ये तो डायरेक्ट है रूल। तो अगर आपको रूल नहीं आता फिर क्या होगा, या अगर यहां पर वैल्यू चेंज हो जाए, लेट्स से यहां पर x/2 की जगह x/4 लिखा जाए या 2x/3 लिखा जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो तब आप यूज करेंगे कैलकुलेटर।
ठीक है। अब आप हैरान होंगे कि ये क्या हो गया भाई, हर चीज में कैलकुलेटर। भाई जब यूज होता है तो आप करें ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखें हम क्या करेंगे इसको, ये मैंने ब्रैकेट लगाई और अब मैं लिमिट इनफाइनाइट भी आपको बता दूंगा। 1 + 2/x लिखा हुआ है ना, तो आप लिखें 2 और नीचे x आ जाएगा हमारे पास। ये देखें यहां पर आ गया x। x के लिए क्या करते हैं, अब यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है और x क्या है, इनफाइनाइट है, तो हम बड़ी वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू क्या कैसे डालते हैं, 1 एक्सपोनेंशियल की पावर 6 कर देते हैं, यानी 6 होता है 1 मिलियन, 10 लाख। ये मैंने x की वैल्यू ले ली। जिस तरह वहां पर मैंने पॉइंट टेट्रा 01 लिया था, इस तरह टेट्रा 5 भी आप ले सकते हैं, 4 0 5 0 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो 10 की पावर 6 इज अ लार्जर वैल्यू, मच लार्जर वैल्यू, यानी इसको हम ले रहे हैं कि इनफाइनाइट है तकरीबन, ठीक है जी। ये मैंने x के ले ली और अब मैं पावर भी यहां पर ले लेता हूं, यहां पर मैं पावर लगाता हूं, ऐसे लिख लेता हूं। और x/2 है तो 1 एक्सपोनेंशियल पावर 6 और डिवाइडेड बाय कर देता हूं, ये मैं डिवाइड कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। अब इसका आंसर चेक करें कितना आता है, 2.71, और यही e की वैल्यू होती है। अगर आपको ये भी याद नहीं है कि 2.7182 जो है ये e की वैल्यू है, तो जस्ट प्लग इन द आंसर। देखो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं। क्या ये 1 के बराबर है, नहीं। अब पीछे 2 ऑप्शन रह गए, e या 1/e। तो e चेक कर लेते हैं भाई, कैलकुलेटर में अल्फा प्रेस करो और यहां पर लिखा हुआ है e, ये जो 10 की पावर है, ये देखें e है, इक्वल प्रेस करें 2.7182, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। सो 1/e करेंगे तो वो आंसर तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से मैच नहीं करेगा 2.71 से। दैट इज वाई सी इज आवर राइट आंसर। तो मल्टीपल वेज हैं आप एक एमसीक्यूज को कर सकते हैं। सो एमसीक्यू नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या है, हमें यहां पर गिवन है डेरिवेटिव लेना है जी इस फंक्शन का। अब ये डेरिवेटिव जो है आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, लेकिन उसमें डेरिवेटिव एट अ वैल्यू आता है, फिर वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा किसी भी एक आंसर के साथ। तो वैसे भी एक्सपोनेंशियल का सबसे आसान होता है भाई, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। आगे क्या लिखा है, +2, और e की पावर -2x का क्या होता है, e की पावर जो भी फंक्शन लिखा हो पावर में वो वैसे आता है मल्टीप्लाई बाय पावर का डेरिवेटिव। तो पावर का डेरिवेटिव क्या है, पैसे पावर लिखते हैं पहले, पावर क्या है -2x है, इसका डेरिवेटिव ले ले। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, e की पावर x है। अब देखें ये डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये डेरिवेटिव होता है -2 के, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। -2 को +2 से मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा, यहाँ पर -4 और e की पावर -2x। अब चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है, ये किससे मैच कर रहा है, 4 आना चाहिए। तो कितना 4, -4, और -4 यहां पर है। सो e की पावर x -4 इंटू e की पावर -2x, दिस इज आवर आंसर। हाँ, इसको कैलकुलेटर से हल करने के लिए अब आपको कोई वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी कि x पहले 0 ले लें, 1 ले लें, और फिर आंसर को उसी वैल्यू पर इवैल्यूएट करें तो वो मैच कर जाएगा, ठीक है जी। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 4। इस एमसीक्यू में हमें सिंगल डेरिवेटिव गिवन है और डबल डेरिवेटिव हमने कंप्यूट करना है, और ये ऑप्शंस हैं। तो भाई ये हमारा फंक्शन है ना, बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, d2y/dx आ जाएगा। लें जी डेरिवेटिव इसका, यहां पर मैंने सर्कल कर दिया, इसको मैं हटा देता हूं ताकि हमें क्लियर नजर आ जाए। लें डेरिवेटिव, कैसे लेंगे, ये 3/2 वैसे, और x की पावर हाफ, पावर उतारी एक कम की, तो जब मैं पावर उतारूंगा पावर तो हाफ आ जाएगा, और एक कम की हाफ -1, एक कम का मतलब 1 को माइनस करना है, तो इसका आंसर आता है -½ तो ये इसकी पावर आ गई -½ और -2 इंटू x का डेरिवेटिव 1 होता है तो -2 वैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कितना बन गया, 3/4 बन गया। सो 3/4 x की पावर -½ देखें कहां पर है, 3/4 सिर्फ यहां पर है और कहीं है ही नहीं। सो दिस इज आवर राइट आंसर। सो बी आंसर हमारा आ गया, और -2 वैसे का वैसे ही आएगा साथ। तो ये एमसीक्यूज ऐसे आपने करने होते हैं एग्जाम में। अब एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं जी। इसमें आपके पास है जी y इज इक्वल टू 1/8 sin 2x, और फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, d4y/dx का मतलब है चौथा डेरिवेटिव निकालो। तो भाई अगर सारा सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको नहीं है, कॉमन सेंस अगर आप देखें तो साइन का जो पहला डेरिवेटिव होगा वो प्लस कॉस होगा। अगर क्योंकि यहां पर देखिए सबके साथ 2 लगा हुआ है, 2 2 2 2, कहीं -2 है कहीं +2 है। पहले देखते हैं कि आंसर साइन आना है कि कॉस आना है। ये पहला डेरिवेटिव है, कॉस का लेंगे वो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, 2x। अभी मैं सिंपल डेरिवेटिव जो एंगल का उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि सबके साथ देखें 2 2 है, इस वजह से। अब थर्ड लेंगे तो साइन का होता है कॉस, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो -cos 2x आ जाएगा। और इसी का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो चौथा डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉस होता है नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑलरेडी पीछे है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 2x हमारे पास आएगा और पॉजिटिव का आएगा,
ठीक है, इसका मतलब है पॉजिटिव का साइन 2x सिंपल यहां पर है, ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। सो दिस इज आवर आंसर। अब पीछे बात रहेगी इस कोफिशिएंट की, और अगर हमने कोफिशिएंट भी कंप्यूट करना होता, क्योंकि इस एमसीक्यू की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबके साथ 2 लगा हुआ है, अगर ये डिफरेंट होता तो फिर हम वो भी निकालते। फॉर एग्जांपल जब ये sin 2x जो फंक्शन था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, तो ये जो एंगल है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते। 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो हमारे पास आ जाता पहले डेरिवेटिव बाद 2/8, और यहाँ पर क्या आ जाता 4/8, यहाँ पर क्या आ जाता 8/8, और यहाँ पर क्या आ जाता 16/8। मैं इस 8 को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आप कर भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखें हमारे पास कितना आंसर आ जाता है 2 आ जाता है फोर्थ डेरिवेटिव के बाद। तो ये इसका ए इज द राइट आंसर। अब एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर हमें एक पोजीशन वेक्टर गिवन है और हमें पूछा गया है लिमिट t अप्रोचेस 0 r ऑफ t। हमने कुछ भी नहीं करना, बस जहां पर t की वैल्यू है वहां पर 0 प्लेस कर देना, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं करना। यहां पर जब t 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल i आ जाएगा, i यूनिट वेक्टर, और प्लस साइन 0 0 होता है, प्लस 0j, और cos 0 1 होता है, प्लस 1k, यानी सिंपली k आ जाएगा। तो ये वैसे खत्म हो जाएगा, i प्लस k हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता साइन 0 cos 0 किसके बराबर होता है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, मैं करता हूँ पहले cos 0, क्योंकि t की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो आंसर देखें 1 आ गया। अब हम करते हैं साइन 0, ठीक है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ और लिखता हूँ साइन और 0, तो ये आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल एमसीक्यू था। तो एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर आपके पास अगेन पोजीशन वेक्टर गिवन है और हमने वेलोसिटी वेक्टर कंप्यूट करना है। अगर इस पेपर के एंड पर आप देखें तो उसने एक फार्मूला दिया हुआ था कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा और साथ i पोजीशन वेक्टर, और यहां पर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, और साथ ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, यानी हमने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज आवर आंसर। चेक करें क्या है, 2ti - 2j, बी इज आवर राइट आंसर। बहुत सिंपल हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमने इंटीग्रल कंप्यूट करना है cos x ओवर sin x। एक बड़ा मशहूर फार्मूला है कि इंटीग्रल हो, नीचे फंक्शन हो, नीचे क्या हो, फंक्शन हो, ऊपर क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले का हम लॉग ले लेते हैं। sin x है नीचे, ऊपर इसका फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, sin का डेरिवेटिव प्लस cos होता है, वो ऑलरेडी मौजूद है, तो नीचे वाले का लॉग, सो लॉग ऑफ sin x प्लस c इज आवर राइट आंसर आ जाएगा। मेरे एमसीक्यूज इंटीग्रेशन के हैं, डेरिवेटिव्स के भी हैं, ऑलरेडी इंटर टेस्ट की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको आप देखें तो काफी आपको वहां से भी हेल्प इंशाल्लाह मिलेगी। एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसमें k की वैल्यू कंप्यूट करनी है। ये बहुत सिंपल है, वैसे तो इसको कंप्यूट करने के लिए आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। इतना सिंपल है कि हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर मैं पहले बता देता हूँ आपको कैसे यूज करेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेटर है जी। हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 और आगे इंटीग्रल के लिए ये इंटीग्रल है और यहाँ पर x है तो अल्फा प्रेस करके ये जो पैरेंथेसिस क्लोज और इसको प्रेस कर देंगे और साथ लिमिट अगर हम पुट करें, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इस एरो से, ऊपर वाले एरो से करेंगे 2 और हम इक्वल प्रेस कर देंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 4। आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। इसमें एक मुश्किल एक्सप्रेशन भी दी जा सकती है तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसकी बजाय के ह्यूमन एरर आ सकता है, तो इसका आंसर आ गया 4 इज इक्वल टू 3k - 2। -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। या इसको भी इवन आप कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना सिंपल है कि कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की। हमारे पास आ जाएगा 3k = 6 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2s are 6, सो k की वैल्यू 2 आ गई। सो ए इज आवर राइट आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 10। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है दैट आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन इट्स सेंट्रॉइड इज। अब जो सेंट्रॉइड है ना, ये मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। किसका होता है, मीडियंस का। और ये जो मेरी एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला एमसीक्यूज की लिस्ट है इंटरेस्ट के अंदर, उसको देखिएगा, चैप्टर 4 की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये काफी मैंने कवर किए हुए हैं। इसका बड़ा आसान तरीका होता है वैसे सेंट्रॉइड निकालने का, क्योंकि सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट और उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, x और y प्लेन के अंदर, ठीक है। अगर हम स्पेस में हो तो वहां पर फिर 3 होंगे, x, y एंड z। तो ये x कैसे आएगा, आपने तीनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट्स है ना, उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना, यानी उनकी बेसिकली एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये पहला जो पॉइंट है ये आपका x1 है, ये इसका जो -2 है ये x2 है,
और ये क्या है, ये x3 है। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू हर पॉइंट की 5 -2 +0 डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं। जब ट्राइंगल बनती है तो आपके पास 3 पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है। ठीक है, हम इनके मीडियन लेके यहाँ पर मीडियंस की जो इंटरसेक्शन होती है वो बेसिकली सेंट्रॉइड उसको कहा जाता है, वो निकाल रहे हैं। तो निकालें जी 5 - 2 3/3। सो आंसर कितना आ गया, 1। सो x की वैल्यू 1 आती है। यहाँ पर नेगेटिव 1 है, ये ऑप्शन दोनों गलत, तो a हो सकता है, d हो सकता है। अब हम y निकालते हैं। y निकालने के लिए जो पहला पॉइंट है y1, इसको प्लस y2 प्लस y3, यानी तीनों पॉइंट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -5 +0 +2 डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों किया, क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। 3 नंबर को ऐड करके जब उससे डिवाइड करते हैं 3 से, तो उन 3 नंबरों की एवरेज आ जाती है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 + 2 -3/3 -1। सो 1 -1 आंसर आ जाएगा, और वो कहां पर है, वो डी इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 11। ये बहुत सिंपल एमसीक्यू है। इफ 4x - 2y = 3 देन द स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन की स्लोप निकालें। देखिए एक आसान सा तरीका है, वैसे दो तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका यह है कि आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना, ax + by + c = 0, तो अगर इसकी स्लोप निकालनी है ना आपने m, ठीक है, तो वो बराबर होता है -a/b के। ये नेगेटिव साइन लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये आपकी स्लोप आ गई। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, फिर आप एक काम करें, वो काम ये कि आप इस इक्वेशन में से ना सिंपली जो y है ना उसको सेपरेट करें। y को क्या करें, सेपरेट करें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, by = क्या आ जाएगा, -ax, और ये उधर जाके -c बन जाएगा, और b से डिवाइड कर दें, सो y आ जाएगा -a/b -c/b। सो ये और यहाँ पर x भी था, ये वाला जो कोफिशिएंट है ये आपकी स्लोप होती है। सो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, y = mx + c। जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो आपकी स्लोप होगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि y को सेपरेट करना है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और डायरेक्टली अगर इक्वेशन गिवन है, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट जो डिग्री होती है, उसको फिर हम ऐसे लिखते हैं, -a/b। ये तो तरीका हो गया एक, यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे कर सकते हैं, y को अलग करते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो पहले डायरेक्ट करता हूं, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाता हूं मैं, ठीक है। तो ये फार्मूला जब डायरेक्ट लगाएंगे, तो ये फार्मूला जब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, तो क्योंकि मेरे पास x y एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जिस तरह ये लिखे हुए हैं, +3 था कि -3 आ जाएगा, लेकिन स्लोप में हमें इस वैल्यू को नहीं चाहिए, स्लोप में हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -a/b। सो नेगेटिव लगा, और a की वैल्यू कितनी है, 4, और b की वैल्यू कितनी है, -2। इन -2 है, देखिए ये कोएफिशिएंट क्या है, -2। अक्सर स्टूडेंट नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4, सो आंसर +2 आ जाएगा। सो सी इज आवर राइट आंसर। एक तरीका तो ये है। अगला तरीका क्या है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दें। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, हमने y अलग करना है, y इधर चला जाएगा। जब y इधर चला जाएगा, हमारे पास y हो जाएगा 2y इधर आके, और ये जो +3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 4x - 3। अब हमने क्या करना है, y का कोएफिशिएंट अकेला करना है, यानी उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास y आ जाएगा 2x - 3। तो अब x का जो कोएफिशिएंट है ये आपकी स्लोप के बराबर है। एक तरीका ये हो गया। अब इसमें से एक और मेथड भी है, वो क्या कि इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लेंगे तो 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 - 2, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y' या dy/dx आ जाएगा, और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास यहाँ पर हम y' निकाल लेते हैं, और ये आ जाएगा 2y', क्योंकि माइनस है उधर आके प्लस हो जाएगा, = 4। सो y' हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/2, आंसर 2। तो ये जो y' होती है, ये बेसिकली डेरिवेटिव आपकी स्लोप के बराबर होता है। स्लोप एक्चुअली क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज, यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, और यही हमारा डेरिवेटिव होता है, और इसी को हम स्लोप कहते हैं। ठीक है जी। सो मल्टीपल वेज है एक ही क्वेश्चन को करने के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने क्या करना है, सर्कल की क्वेश्चन बतानी है, उसका सेंटर ये है और रेडियस ये है। भाई बहुत आसान है। सबसे पहले याद रखें, मैं जनरल इक्वेशन लिखने लगा हूं सर्कल की, वही होती है x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर। अब ये जो a और b है ना, ये एक सर्कल है हमारे पास, उसका जो सेंटर है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a एंड b। x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर, मींस r का स्क्वायर इधर, ठीक है, r का स्क्वायर। अब यहां पर देखें कि हमें ये जो
इक्वेशंस गिवन है, इसमें हम चेक करना है कि भाई x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 आनी चाहिए। वो तब ही आ सकती है कि यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास अगर x + 1 का स्क्वायर लिखो ना, तो इसको हम इक्वेट कर करें 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आती है, x + 1 = 0, x = -1। ठीक है, इसी तरह y भी क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये x + 1 और y + 1 का स्क्वायर होना चाहिए, नेगेटिव वाले नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव में x = +1 बन रहा है, हत्ता कि सेंटर में क्या है, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव 1 है, y भी नेगेटिव 1 है। सो इसका मतलब ये गलत हो गया और ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखें, दोनों में x + 1 y + 1 है इस वर्ष में, लेकिन = r का स्क्वायर है, रेडियस क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिखना होना चाहिए, तो 4 ये सिंपल यहां पर लिखा हुआ है, बस ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसकी बजाय कि आप पूरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें, आप सिंपली ये वैल्यू यहां पर भी प्लग इन कर सकते हैं डायरेक्ट इधर। देखें, ये किसकी वैल्यू ये किसकी वैल्यू x की -1, तो जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास आ गया x -1, तो कितना बन जाएगा x + 1, और सिंपली y की वैल्यू जो है ये बेसिकली आपका b है, इसको इधर पुट करेंगे, नेगेटिव ऑलरेडी वहां पर है, तो ये y + 1 बन जाएगा, r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से देख के पता चले कि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 कहां पर आ रही है, और उसके बाद देखें ये नंबर क्या रेडियस का स्क्वायर है कि नहीं, अगर है परफेक्टली फाइन, सो डी इज आवर आंसर। नेक्स्ट आपके पास है जी, ये एक सर्कल की क्वेश्चन गिवन है और हमने रेडियस बताना है। अब इसमें थोड़ा सा फार्मूला मेमोराइज कर लें, आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। सर्कल का रेडियस अगर जनरल क्वेश्चन गिवन हो तो हमारे पास होता है g² + f² - c का स्क्वायर रूट। अब ये c क्या है, c है कांस्टेंट, यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं गिवन, इसका मतलब है c की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। अब ये g क्या है, g ये जो x लिखा हुआ है ना, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको 2g कहते हैं, ये क्या है +4, तो इसका मतलब है जो 2g है दैट इज इक्वल टू +4, और ये जो y का कोफिशिएंट होता है उसको हम 2f कहते हैं। जो जनरल इक्वेशन होती है ना सर्कल की, उसमें होता है +2gx + 2fy + c = 0, ये इस तरह करके सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। सो 2f भी +4 के बराबर है, यहां से अगर हम नोट करें g की वैल्यू +2 आती है और f की वैल्यू भी +2 आती है, ये दोनों वैल्यू हम यहां पर प्लग इन कर देंगे। हत्ता कि अगर ये नेगेटिव भी होते हैं तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ है बेसिकली रेडियस आपकी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 +4 और c की वैल्यू 0 है, तो +0 उसका स्क्वायर रूट और 8 का स्क्वायर रूट, और ये किसके बराबर होता है 2 × 2 का स्क्वायर रूट के बराबर होता है। अगर आपको नहीं भी समझ आती कि 8 का स्क्वायर रूट कैसे इसके बराबर आता है, तो यहां पर सिंपल आप देख लें, आप सिंपल लिखें 8 का स्क्वायर रूट और ये आपको दे देगा 2 × 2 का स्क्वायर रूट। ये देखिएगा, ये देखिए कैलकुलेटर आपको बता दिया। सो इसका मतलब है बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमारे पास हमने निकालना है जी, इफ y² = 8x इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला देन इट्स फोकस इज। अब ये बड़ा आसान है, थोड़ा सा बस अगर आप नोट कर लेना कि ये पैराबोला किस शेप का होगा। यहां पर अगर राइट हैंड साइड पर जो x है उसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब है ये पैराबोला जो है ये x एक्सिस के अलोंग ओपन हो रहा है, और ये देखिए ये प्लस है, इसका मतलब है ये पैराबोला ऐसे होगा, ऐसे, यानी इट इज ओपनिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। यहां पर +x होता है, यहां पर नेगेटिव x होता है। ठीक है, तो ये तो यहां से पता चल गया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप फिर भी यहां पर देखें, y अगर मैं अलग करूं तो y का क्योंकि स्क्वायर है ना, मैं स्क्वायर रूट लूं, मेरे पास आ जाएगा y +-8x का स्क्वायर रूट। अब इसको मैं अगर प्लॉट भी करूं तो मुझे पता चल रहा है कि अगर x की मैं एक वैल्यू पुट करूंगा, लेट्स से मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो मेरे पास y की 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। अब हमें यहां से पता चल रहा है, देखें यहां पर y की लेट्स से मैंने ये 1 वैल्यू पुट की, मुझे ये वैल्यू प्लस भी मिल रही है y की और मुझे नेगेटिव वैल्यू भी मिल रही है, तो अंडरस्टूड है कि इस वाले पैराबोला का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अगर इधर से समझ नहीं आ रही, मैंने बताया कि जो लीनियर वेरिएबल है ना x, वो आपने देखना है, अगर प्लस है तो इधर होगा, नेगेटिव है इधर होगा। इसी तरह अगर ये ऐसे भी हो सकता था x² = 8y, प्लस y हो तो ऊपर खुलेगा पैराबोला, नेगेटिव y होगा तो नीचे खुलेगा। इस पर कोनिक सेक्शन के अलग से मेरी वीडियोस हैं एमसीक्यूज पर, वो काफी हेल्पिंग है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक तो मैं ये चीज पता चल गई। अब इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला इट इज ओपनिंग अलोंग x एक्सिस, तो भाई x एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, हमेशा x एक्सिस में हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, बिकॉज यू आर मूविंग हॉरिजॉन्टली, देयर इज नो वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ऐसे ऑप्शंस जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो वो हमारे हो सकते हैं। इसमें y कोऑर्डिनेट 2 के बराबर है, गलत है। इसमें 4 के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। एक तो ये चीज कंफर्म होगी हमारी। ठीक है, और ये सेंटर होता है बेसिकली पैराबोला का,
और यहां पर होता है फोकस। अब फोकस के लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना होता है। ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उसको निकालने के लिए ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इसको हम कहते हैं 4a। ये लेंथ किसके बराबर होती है? 4a, जो x का कोफिशिएंट होगा। इसी तरह यहां पर जो y का कोफिशिएंट होगा वो भी 4a के बराबर होगा। तो इसको इक्वेट कर लेंगे 8 के और a निकालेंगे, दैट इज इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 4 2s are 8, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये जो फोकस का कोफिशिएंट है, इसका मतलब है जो x कोऑर्डिनेट हमारा है उसके लिए 2 आ जाएगी और जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 ही रहेगा। सो इसका मतलब है C इज आवर राइट आंसर। समझ आ गई ना? फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं वो होता है a,0 अगर इस तरह का पैराबोला हो, बिकॉज उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये जो डिस्टेंस a है कैसे निकालते हैं? जो कोफिशिएंट होगा x का उसको इक्वेट कर लेंगे 4a के। ठीक है जी। तो ये हमारा एमसीक्यू नंबर 14 हो गया। 15 एमसीक्यू के अंदर उसने हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और पूछा गया इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। भाई ऑर्डर तो सिंपल है ना, जो ऑर्डर होता है वो आपने ये देखना है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है। पहला डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है। तो हम यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव है, d2y/dx²। ये सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है। सो ऑर्डर क्या हो गया? सेकंड हो गया, मींस 2 हो गया। सो 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ऑर्डर उसने पहले पूछा हुआ है तो जिसमें 2 पहले है वो आपका आंसर होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा, इन तीनों में से हो सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री पावर होती है किसकी पावर? मैक्सिमम ऑर्डर की पावर। मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है? d2y/dx के लिए मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका है। इसकी डिग्री कितनी है, यानी इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर क्या है? 1 है। यहां पर देखें इसकी पावर 1 है। यहां पर dy/dx की पावर 2 है, तो डिग्री 2 नहीं होगी। डिग्री होगी जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव का मैक्सिमम है? सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट नहीं है। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी है? दिस इज योर डिग्री। तो डिग्री ऐसे देखी जाती है। ठीक है, तो डिग्री आ गई 1, ऑर्डर आ गया 2, सो बी इज आवर राइट आंसर। ये कंफ्यूजन स्टूडेंट में होती है कि वो देखते हैं कि किसी भी डेरिवेटिव की पावर देख ले, भाई किसी की नहीं देखनी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर, वो आपके पास 1 है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, सो बी इज आवर राइट आंसर। ये मैंने उधर भी कवर किया हुआ है वैसे, जो डेरिवेटिव्स वाले मेरे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें हमने सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। भाई ये बड़ा आसान है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना होता एग्जाम में। एग्जाम में आपने किसी को नहीं दिखाना कि ये मेरे स्टेप्स चेक कर लो, भाई स्टेप्स के नंबर नहीं है, आंसर करेक्ट है यानी उसके नंबर होते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है आपने? dy/dx को अलग करना है। सो dy/dx को अलग कैसे करेंगे? ये जो x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2x। लो जी, आपका आंसर आ गया। कैसे? आंसर इस वजह से आया, इस हमने क्या करना है? हमने बताना है फंक्शन। याद रखें, जब हम सॉल्व करते हैं ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, हमें आंसर में एक फंक्शन मिलता है। तो फंक्शन आ गया, कैसे आया? आप हैरान होंगे। यानी ऐसा फंक्शन निकालो, यानी ये y क्या होता है? y इक्वल टू f(x) होता है ना। ऐसा फंक्शन निकालो जिसका डेरिवेटिव लें और ये आंसर आ जाए। यानी आप देखें, यानी d/dx निकालो ऐसे फंक्शन का। ये फंक्शन आपके पास y(x) है, जिस तरह f(x) है। इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर कितना आ जाए? 2x आ जाए। तो ये फंक्शंस ऑप्शन में लिखे हुए हैं। अब डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें, x² का आंसर कितना आ जाएगा? 2x। और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यही तो मैच कर गया। ये देखिए मैच कर गया या नहीं कर गया? कर गया ना मैच। सो ए इज आवर राइट आंसर। इसका डेरिवेटिव ले, क्या 2x आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव 2x आएगा? नहीं आएगा। इसका आएगा, इसका नेगेटिव 2x आ रहा है। सो ए इज आवर राइट आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसकी बजाय कि आप dx को इधर आके मल्टीप्लाई करें, फिर इंटीग्रेट करें दोनों तरफ और खामखा टाइम वेस्ट करें, तो ये बेस्ट है। ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव 2x आए, वो ऑप्शन से चेक कर लो। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी, तो 16 भी एमसीक्यू हमारा हो गया। एमसीक्यू नंबर 17 करते हैं। यह है जी पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव में हमें एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, x और y, और हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो y कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो यहां पर y एज अ क्या होगा? कांस्टेंट ट्रीट होगा। और इस पॉइंट पर भी निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव पहले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x करके कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और ये अब कांस्टेंट है, 3y क्या है? वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट। कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दें। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू y तो है नहीं, x पुट कर दें तो हमारे पास कितना है? 2 into 1 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ये हमने पॉइंट पुट करके भी देख लिया और 2 आंसर है। सो बी इज आवर राइट आंसर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव है। इसमें भी हमने
पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब इस f को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, अब x कांस्टेंट है, अब क्या है x कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर, ये जो फंक्शन होता है वैसे आता है, मल्टीप्लाई बाय इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लेकिन x कांस्टेंट है अब, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जब y करते हैं तो x इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट डेरिवेटिव जब पावर में लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यही हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये पॉइंट पुट कर लेते हैं 1,0। जब इसमें पुट करेंगे x की जगह 1, y की जगह 0, तो e की पावर 1 प्लस 0 विच इज 1। सो e की पावर 1 क्या होता है, e होता है। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक हो गया जी। 19 नंबर एमसीक्यू के अंदर अगर आप देखें तो हमें एक फंक्शन गिवन है और यहां पर हमें एक पॉइंट गिवन है x0 की वैल्यू 0, और हमने इस फंक्शन को पहले डेरिवेटिव लेना है और उसको कंप्यूट करना है एट x0। मींस कि हमने सिंपली f डैश ऑफ 0 कंप्यूट करना है बस। तो डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, x क्यूब है ना, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x कम नेगेटिव 2 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0। अब इसमें जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो, क्या पुट कर दो, 0। तो पुट करो जी, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और नेगेटिव 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। सो ए इज आवर राइट आंसर। इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर फंक्शन डिफिकल्ट हो तो इसके बजाय आप सॉल्व करें, मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर। कैसे, ये देखें, ये कैलकुलेटर हमारे पास है, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, हमें सेम आंसर मिलेगा। ये देखें, डेरिवेटिव प्रेस करने के लिए शिफ्ट प्रेस करते हैं और ये प्रेस करते हैं, और फंक्शन लिखें जी x का क्यूब, अल्फा प्रेस किया और ये x है, इसका क्यूब शिफ्ट और ये मैंने क्यूब प्रेस कर दिया, और नेगेटिव उसके बाद है 2 इंटू एक्स और ये 2x आ गया, और आगे क्या है प्लस वन, और इसको कंप्यूट कहां करना है, 0 पर, x0 हमारा 0 है। तो ये देखें आंसर नेगेटिव 2 आ गया। तो कैलकुलेटर भी आपको करके दे देगा, जो आपके लिए आसानी है, क्योंकि डेरिवेटिव था ही आसान, इस वजह से मैंने इसको कर लिया। अब हमारा लास्ट एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। अब ये जो सब इंटरवल होता है ना, उसकी विड्थ के बराबर होता है डेल्टा एक्स, ये हमने कंप्यूट करना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें जी, और ये इंटेग्रल है, और n कितने हैं, 4 सब इंटरवल्स हैं, यानी बेसिकली 0 से 2 तक 4 सब इंटरवल्स हैं। और वैसे कॉमन सेंस बनती है, ये 0 से 2 अगर आपके पास है और 4 इंटरवल कैसे बनेंगे, यहां पर आपके पास सेंटर में 1 होता है, तो ये 2 इंटरवल बन गए। इधर से मैं हाफ करूं, इधर से हाफ करूं, तो ये 0.5 बन जाएगा मेरे पास, और ये भी क्या बन जाएगा, 1.5। देखिए, एक इंटरवल ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। यानी पहला इंटरवल 0 से 0.5, दूसरा 0.5 से 1, तीसरा 1 से 1.5, और चौथा 1.5 से 2 तक 4 इंटरवल बन गए। इसमें हमने बेसिकली एरिया निकालना होता है। इस फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये जो भी ग्राफ इसका आएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो जैसा भी इसका ग्राफ आ रहा है, लेट से इस तरह का ग्राफ आ रहा है, तो ये हमने एरिया बेसिकली निकालना होता है। और हमें ये 0 से 2 गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन हमने निकालना था। लेट से यहाँ पर 2 है, 4 इंटरवल्स बना के हम हर सब इंटरवल का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया कंप्यूट नहीं करना, बल्कि हमें डेल्टा एक्स कंप्यूट करना है। तो डेल्टा एक्स का आसान तरीका है, वो क्या होता है, अपर लिमिट कितनी है 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 डिवाइडेड बाय टोटल कितने सब इंटरवल्स हैं 4 डिवाइडेड बाय n, यानी b माइनस ए, b क्या है, इंटीग्रल की अपर लिमिट, a उसकी लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। सो 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5 के बराबर होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंप्यूट करना होता कि आप एरिया निकालें, सो एरिया निकालने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो जो रूल लिखा हुआ है ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको अप्लाई करना पड़ता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास अगर इस तरह का इंटीग्रल है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता रहा हूं, वैसे इस एमसीक्यू का ये पार्ट नहीं है। आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा x/2, डेल्टा एक्स हमने निकालना होता है इनटू f ऑफ x0 क्या है, वो 4 पॉइंट्स आपके पास थे ना, देखें ये पॉइंट्स आपके पास थे, ये आपके पास 0 था, ये हमारे पास 2 था, तो इसको हम x0 कह देते हैं। अगले पॉइंट जो 0.5 लिया था उसको हम x1 कहेंगे, और 1 को हम x2 कहेंगे, और यहाँ पर देखें 0.5 था, 1 था, 1.5 और 2, इसको x3 और इसको x4। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, इस पर हम कंप्यूट करेंगे। पहला और लास्ट पॉइंट पर सिंपल फंक्शन को इवैल्यूएट करना है उन पॉइंट्स पर, और उसके बाद क्या करना है, अगले जो पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 जितने दरमियान वाले पॉइंट्स होंगे, ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, fx1 प्लस 2 f ऑफ x2 प्लस 2 इंटू f ऑफ x3, ठीक है, प्लस लास्ट वाले पॉइंट को हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल f ऑफ x4 करना है, पहले और लास्ट को एज इट इज। तो इसका मतलब जो फंक्शन हमें गिवन था, फंक्शन हमें क्या गिवन था, फंक्शन हमें गिवन है x² प्लस 1।
तो इस फंक्शन को हम कंप्यूट करेंगे एक्स नॉट पर, फिर x1 पर, फिर x2 पर, x3 पर, यहां पर फिर आंसर को पुट कर देंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, उसको यहां पर पुट कर देंगे, हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। और x नॉट क्या है? x नॉट 0 है, x1 क्या है 0.5, x2 क्या है 1, x3 क्या 1.5, x4 क्या 2। ये पुट करके बेसिकली हम निकाल सकते हैं। यहां पर आप नोट कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये एक दफा आ रहा है, पहला और लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये आपके पास स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट ओवरलैपिंग है। देखें ये इस इंटरवल में भी आ रहा है और इस इंटरवल में भी आ रहा है, इस वजह से इनको 2 से मल्टीप्लाई किया। ये होता है ट्रेपेजॉइडल रूल। मैंने कोशिश की आपको समझाने की सारे एमसीक्यूज, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि भाई कोई चीज स्किप हो गई है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में। मैंने अपने हिसाब से फुल कोशिश की। मुझे दुआ में याद रखें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और भी वीडियो बनाऊंगा बाकी एग्जाम्स के भी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।